हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की प्यारी क्लास में। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन करेंगे बच्चों, जहां पर हम आज की क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे बच्चों। एक चीज सीखेंगे जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं देख रहा हूं बच्चों ये कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस यदि हमें पता चल जाता है तो हम जो है ये कैसे पता करेंगे कि इसमें हमें डायरेक्ट लगाना है या यहां पे हमें इनवर्स लगाना है बच्चों, राइट। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आज की क्लास में बच्चों आपकी 101% सोल्व हो जाएगी और आप एक भी सम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का गलत नहीं करेंगे, राइट। तो प्यारे बच्चों, हम इस क्लास में दो एग्जांपल्स के साथ, एक डायरेक्ट का और एक इनवर्स का, उसके साथ सीखेंगे। फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां पर आप आंसर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये राइट है या रॉन्ग है बच्चों, राइट। तो चलिए शुरू करेंगे बच्चों। आज हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जहां पर हमारे पास दो टाइप के प्रोपोर्शन है, जिसको फर्स्ट हमारा जो यहां से पार्ट आता है बच्चों वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस ये होता है बच्चों जब कोई भी चीज है ना सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही होती है। सेम प्रोपोर्शन मींस, जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मान लीजिए आपको जैसे ना आपकी मम्मी चाय बनाना सिखाती है कि 4 मेंबर्स के लिए आपको चाय बनानी है, ठीक है। 4 मेंबर्स की चाय बनाना सिखाती है, जिसमें वो बताती है कि आपको यहां पर 100 ml वाटर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 1 स्पून टी लेना है बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ आपको हाफ स्पून 1 स्पून या यहां पे 2 स्पून शुगर लेना है बच्चों, ठीक है। एंड 50 ml आपको मिल्क लेना है बच्चों। ये एक कंडीशन है बच्चों, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर्स के लिए हमारी चाय बनती है बच्चों, राइट। अब देखो, आपकी मम्मी ने आपको बनाना सिखा दिया, आप सीख गए कि हाँ मेरे को ये इतना डालना है चाय बनाने के लिए, राइट, एक अच्छी चाय बनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, आपके घर पे दोस्त आए आपके जो है फन करने के लिए या फिर कोई पार्टी करने के लिए, तो आपको चाय बनानी थी 8 मेंबर्स के लिए, वो 8 आपके दोस्त आ गए। तो बस आपको बच्चों देखो करना क्या है, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना भी सारा हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाई 2। जो 100 ml वाटर लग रहा था वहां पर अब हम 200 ml रख लेंगे बच्चों, ठीक है। जहां 1 स्पून टी था वहां पर 2 हो जाएंगे बच्चों, राइट। जहां 2 शुगर थे बच्चों तो वो हमारे 4 शुगर कप हो जाएंगे, स्पून हो जाएंगे। 50 ml मिल्क था तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ml मिल्क हो जाएगा। ये हमारा 8 मेंबर्स का हो गया। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप एक चीज सीखिए कि जैसे जैसे हमारी एक चीज इंक्रीज हुई है तो साइड बाय साइड दूसरी चीज भी इंक्रीज हुई है। यानी कि जो मेंबर्स इंक्रीज हुए तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई बच्चों। तो ये तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कभी भी कोई चीज यदि साइड बाय साइड इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें तो जैसे हम इनवर्स की बात करते हैं बच्चों। हाँ, अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, जैसे हमें ना हम अपना मकान बना रहे हैं, ठीक है। हमारे मकान बनाने के अंदर 10 वर्कर लगे हुए हैं, जो कि एक मकान को 10 वर्कर्स 20 डेज में कंप्लीट करते हैं बच्चों, ठीक है। 10 वर्कर्स हैं हमारे पास जो 20 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं, राइट। अब हमें काम को जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, वर्कर्स को बढ़ाएंगे बच्चों। अब वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो यानी कि जब हम वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो हमारे पास 20 वर्कर्स हो गए बच्चों। कितने हो गए, 20 वर्कर्स, ठीक है। अब दिन 40 थोड़ी लगे बच्चों, जब व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास दिन भी तो कम हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें कितने डेज लगेंगे, अब 10 डेज लगेंगे, राइट। तो यानी जैसे हमने वर्कर्स को डबल किया तो हमारा टाइम डिक्रीज हो गया। एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है और एक क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। तो जब भी एक क्वांटिटी इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रही है तो वहां पर हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा बच्चों, राइट। डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, साइड बाय साइड दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या फिर दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है बच्चों। यहां पर क्या होगा, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो एक डिक्रीज होगी, या एक डिक्रीज हो रही है तो एक इंक्रीज होगी, मतलब अपोजिट चलेगा। ये आपको है ना खुद से समझना होगा बच्चों, ये आपको कंडीशन से समझना होगा कि क्या कंडीशन बोल रही है हमें। जैसे मैं ना आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी मैथ है, जहां पर हमें बोला है कि हम कुछ आर्टिकल परचेज करते हैं बच्चों, तो उसके साथ साथ में कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। क्यों, यदि हमने एक खरीदा, मान के चलो हमारे पास एक पेन है बच्चों, तो एक पेन 5 रुपए का आता है, अब 2 पेन ले लिए तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्यों, 2 पेन 10 के हो जाएंगे, राइट। तो अब आप बताइए ये डायरेक्ट है या इनवर्स है बच्चों, बताओ। दोनों चीज इंक्रीज हुई है, तो बिल्कुल जिन बच्चों ने भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब भी दोनों चीज अप हो या दोनों चीज डाउन हो तो डायरेक्ट बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों।
मोर द मनी डिपॉजिट इन द बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न्ड। बच्चों देखो, इन्होंने कहा कि जब हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा पैसे के ऊपर, यानी कि दोनों चीज बढ़ रही है बच्चों, पैसा भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो अब आपको बताना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है, बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने डायरेक्ट कहा वो बिल्कुल सही है, ये डायरेक्ट की कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन से आपको समझना है कि डायरेक्ट है इनवर्स है। अब देखो, एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज, जैसे ही मैंने व्हीकल की यानी कि जैसे ही मैंने कार की स्पीड बढ़ाई, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीज, जो डिस्टेंस मेरे को कवर करना था उसमें टाइम घट गया बच्चों। अब खुद से आप समझिए, जब मैंने स्पीड बढ़ाई और डिस्टेंस जो डिस्टेंस था उसमें टाइम मेरा डिक्रीज हुआ, टाइम क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज। तो कंडीशन कौन सी हुई, हमने स्पीड बढ़ाई, टाइम डिक्रीज हुआ। तो जब टाइम की बात पूछी जा रही है और स्पीड की और टाइम की, तो बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा। राइट, क्यों, क्योंकि टाइम हमारा घट रहा है, स्पीड बढ़ रही है बच्चों। राइट, अब सब समझ आया ना आपको इनवर्स कहां पर लगेगा। सेम एक और एग्जांपल है बच्चों, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। सेम यही एग्जांपल है, जैसे हमने लिया कि हमारे पास जैसे वर्कर्स थे 10, तो उसको हमने डबल कर दिया तो डेज हमारे कम लगेंगे। राइट, तो ये बेसिक चीज थी बच्चों जो आप लोगों को समझनी है, और बहुत अच्छे से आपको होप समझ आई होगी। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स है बच्चों, कोई क्वेरी है, कमेंट कर दीजिए। एंड क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों। मैं आपको इंपॉर्टेंट सम्स के साथ एंड एक्सरसाइज के बिल्कुल डीप से डीप सॉल्यूशंस के साथ मिलूंगा नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे पेरेंट्स, लव यू ऑल।